जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि संयत है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है, जो मनन करने वाला है, उस मुनि को क्या लाभ होता है कि इच्छा, भय और क्रोध से वह उसका चित्त रहित हो जाता है। ऐसा पुरुष यही मुक्त है। मरने के बाद तो मुक्त है ही, लेकिन जीते जी मुक्त है। बहुत ऊंचे प्रकार की बात है और आप लोग कर सको ऐसी बात है। कोई कठिन नहीं है, केवल समझकर छलांग मारने की जरूरत है। अब ध्यान देना, एक होता है इंद्रियों का ज्ञान, दूसरा होता है बुद्धि का ज्ञान। आंख ने पीला फूल दिखाया, बुद्धि ने कहा ये गेंडा है। आंख ने ये कुछ दिखाया छपड़ा, बुद्धि ने कहा कि मद्रास का घास है। आंख ने दिखाया, कान ने सुनाया, नाक ने सूंघाया, जीभ ने चखाया और त्वचा ने स्पर्श करवाया। तो ये है इंद्रियगत ज्ञान। दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान। तो एक हुआ इंद्रियक ज्ञान, दूसरा हुआ बुद्धिगत ज्ञान। उसके बीच होता है मनोगत ज्ञान, बीच में रहता है मन। इंद्रियां और बुद्धि के बीच में मन है सेतु। अब ध्यान देना, अगर इंद्रियगत ज्ञान का प्रभाव रहा तो संसार की भोग वासना, आसक्ति और अशांति बनी रहेगी। जो इंद्रियगत ज्ञान में उलझे हैं वे लोग नई नई चीजें, नए नए भोग, नए नए फैशन में लगे रहते हैं और उसी से सुखी होना चाहते हैं। फॉरेन की यही हालत है और पशु की भी यही हालत है कि आंख ने दिखा दिया हरा घास, फिर किसका है, क्या है, डंडा पड़ेगा कि मिलेगा नहीं सोचता, लपाक लेता है और फिर पड़ जाती है। ऐसे ही खा पी के घर से निकले दूध, चाय आदि, और फिर देखा चवाणा, भेलपुरी, आंखों ने दिखाई, सोचा नहीं कि क्या परिणाम आएगा, लपाक से ले लिया, खा लिया, फिर कोढ़ की बीमारी होती है। क्योंकि दूध के ऊपर प्याज, चटनी, नींबू या खारा खट्टा आता है तो बीमारी होती है। तो इंद्रियगत ज्ञान के पीछे अगर बुद्धि का उपयोग नहीं करते तो शरीर, मन और बुद्धि सब डैमेज हो जाते हैं। जैसे मलेरिया का मच्छर काट लेता है तो एक आध कीटाणु होता है, फिर वो एक दो कीटाणु चले जाते धीरे धीरे होजरी में, फिर मल्टी हो जाते, बढ़ते 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 राणकपुर से बढ़ते 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 दिवाली के दिनों में किसी को खबर नहीं दी कि कुछ है। फिर महसाणा का सत्संग चलाते चलाते आखिरी दिन वो मल्टी मल्टी हो गए, जोर मारा उन्होंने, तो जोर मारा तो फिर शरीर, होजरी वोजरी है वो सब डैमेज हो गया। डैमेज हो गया तो क्यों हो गया, जरा एकांत में सोचा, फिर 3 दिन के लिए 3 गोली लिया, वो मल्टी फल्टी सब जीरो हो गया। अब रिकवरी हो रही तो तुम्हारे सामने आ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियगत ज्ञान में अगर अनजान बने रहे और बुद्धि नहीं लड़ाई तो शरीर चाहे महावीर का हो, पेचिस की बीमारी हो गई 6 महीने तक, उसी में उनका शरीर शांत हो गया। चाहे कबीर हो, चाहे रामकृष्ण हो, चाहे रमण महर्षि हो। तो इंद्रियगत ज्ञान की एक तो होता है आकर्षण, दूसरी होती है लापरवाही। जयराम जी की महापुरुषों को लापरवाही होती है और हम लोगों को, साधारणों को आकर्षण होता है। आकर्षण से विकार बढ़ते हैं और लापरवाही से भी कभी कभी शरीर थोड़ा डैमेज हो जाता है। लेकिन लापरवाही ही उस लिए है कि जिसने परमात्मा सुख पा लिया उसके लिए शरीर का कोई विशेष महत्व नहीं होता। फिर भी वे लोग जब थोड़ी सी परवाह या केयर लेते तो जल्दी से ठीक हो जाते। डॉक्टर लोग बोलते थे आप 10% गोली नहीं लिया, जितनी इंजेक्शन और गोलियां लेनी चाहिए आपने केवल 3 गोली ली और ठीक कैसे हो गई। आश्चर्य है। क्यों आश्चर्य है कि जब बुद्धिगत ज्ञान का आदर किया जाता है तो जरूरी नहीं कि कैप्सूल ठोका ठोक करो। सुबह नीम का दातुन करते और नीम के कुचे बुचे छांट के नीम का दातुन करके फिर थोड़ा चबाते, शुद्ध रस थोड़ा अंदर ले लेते। वो जो कीटाणु है उनको कड़वी चीज जहर होती है, तो नीम के रस से तो सुबह सुबह उनका थोड़ा सफाया हो जाता था और दोपहर को 1 आध गोली लेते थे, 3 दिन में ठीक हो गया। मलेरिया कौन सा था, फालसिक मलेरिया, जहरी मलेरिया। तो जब आपकी बुद्धि सत्य पद में होती है, बुद्धि का जब हम आदर करते हैं तो इंद्रियगत ज्ञान का आकर्षण कम होता है
और बुद्धि का आदर अथवा बुद्धि मजबूत नहीं रखते तो इंद्रियगत ज्ञान का आकर्षण हो जाता है, तो मन बीच में रहता है। एक तरफ इंद्रियां उसको खींचती है और दूसरी तरफ बुद्धि उसको सजेशन देती है। तो इंद्रियां खींचती है और बुद्धि के सजेशन के तरफ नहीं झुकता, अथवा बुद्धि का बल कम है तो इंद्रियां मन को अपने तरफ ले जाती है। तो मन को अपने तरफ ले जाती है तो इंद्रियां फिर उसको संसार की इच्छा वासना में लगाती है। जब संसार की इच्छा वासना में आदमी लग जाता है तो उसको थोड़ी थोड़ी बात में भय होगा। अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई बड़ा आदमी सामने दिखेगा तो भय होगा, कोई छोटा आदमी दिखेगा तो क्रोध होगा, और कोई बराबरी का आदमी आएगा तो उसके अंतःकरण में ईर्ष्या होगी, तो अंतःकरण में अशांति बनी रहेगी। कभी भय, कभी क्रोध, तो कभी ईर्ष्या। तो भय, क्रोध, ईर्ष्या से मति का पावर कम होता जाएगा और जगत की सत्यता ज्यादा होती जाएगी। तो वो आदमी महलों में रहते हुए भी अशांत और दुखी होगा, एयर कंडीशन में रहते हुए भी हार्ट कंडीशन में होगा। अब दूसरा पक्ष है जिसकी मति ध्यान, भजन, सत्संग आदि सुनकर जिसकी मति पुष्ट होती है, उसकी मति व्यर्थ की इच्छाएं नहीं करने देती मन को, तो मन को अपने तरफ ले आती है। जब मति के बुद्धि के पक्ष में मन जाता है तो इंद्रियां देखेगी किसी की बहू, बेटी, युवती, लेकिन मति कहेगी ये मेरी बहन है, मेरी पड़ोसन है, फलाने की पत्नी है, मेरी भाभी है, बड़ी है तो माँ के बराबर है। तो विकार नहीं होगा, विकार नहीं होगा तो इच्छा वासना नहीं होगी, भय क्रोध नहीं होगा। देख लिया कुछ और उसको पाने को और भोगने को हो गया तो चिंता, अशांति, दुख, पाप, ताप शुरू हो जाएगा। तो मति पुष्ट होती है तो औषधवत भोजन करेगा, औषधवत देखेगा, औषधवत पति पत्नी का व्यवहार करेगा, एक दो बच्चे को जन्म देगा, लेकिन विकारों में बार बार डूबेगा नहीं और अपने को खपाएगा नहीं। जयराम जी की। अगर मति का आदर होता है तो आदमी आराम से मुक्त हो जाता है, मति का आदर होता है तो आदमी आराम से निष्पाप हो जाता है, मति का आदर होता है तो आराम से ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, मति का आदर होता है तो बड़े बड़े भयों से वो आराम से निकल आता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी तो उनकी प्रशंसा होने लगी, नोबेल प्राइज मिला तो उनके 10, 20, 50 प्रशंसक हुए तो 100 ईर्षक भी हो गए। प्रशंसा और ईर्षा या निंदा साथ में चलती है, सुख दुख साथ में चलता है। तो महाराज क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ शत्रु बढ़ गए, लेकिन टैगोर जी के चित्त पर उन शत्रुओं की निंदा, शत्रुओं की धमकी, कुछ शत्रु वाणी से उनकी बेइज्जती करते थे, तो कुछ शत्रुओं ने कलम उठाई उनको सताने के लिए, तो कुछ शत्रुओं ने गुंडों को अपने हाथ पे रखकर रविंद्रनाथ टैगोर की हत्या करने का प्लानिंग बनाया। लेकिन ये सारी बातें सुनते सुनाते भी रविंद्रनाथ की इच्छा कोई नहीं थी, तो भय भी नहीं था, क्रोध भी नहीं था, भय भी नहीं, क्रोध भी नहीं, ईर्ष्या भी नहीं, तो वह अपने ढंग से जीते थे और खुश नजर आते थे। तो शत्रुओं को और अशांति होती थी कि આટલું આટલું કરે છે ને અને કઈ અસર જ નથી થતી क्या। तो जो आदमी आपकी निंदा करता है या आपको गाली देता है और आप गुस्से में आ जाते हैं या निंदक की निंदा सुनकर आप परेशान हो जाते, तो वो सफल हो जाते, आप विफल हो गए। लेकिन आपकी मति पुष्ट है तो आपको चोट नहीं लगती, तो आप उद्विग्न नहीं होते, तो वो लोग विफल होते तो जैसे जुआरी डबल खेलता है ऐसे वो डबल खेलने लग जाते कभी कभी। तो कुछ ऐसे लोगों ने शतीर गुंडे को रोका कि कैसे भी करके रविंद्रनाथ टैगोर को इस दुनिया से रवाना करो। वो शतीर गुंडा ने जो कुछ सौदेबाजी करनी थी, पैसे वैसे ले लिए, खूब पैसे उसको मिले। एक रात्रि को रविंद्रनाथ टैगोर स्वच्छ सफेद अक्षरों की छाती पर अपने मोती जैसे, कागज की छाती पर मोती जैसे अक्षरों से कविता लिखे जा रहे थे। रात्रि का 1:30-2 बजा होगा।
वो शतीर गुंडा खिड़की से झांका और खिड़की तोड़कर अंदर छलांग मार के आ गया। चमचमाता छरा दिखाकर कहा कि ए रविंद्रनाथ, कवि के बच्चे, आज तेरी आखिरी घड़ियां हैं, ये आखिरी मिनट है। तू जिसको भी याद करता है चिंतन कर ले, अब तू बचकर नहीं निकल सकता है। इसी छर्रे से मैं अपने साथियों की और अपने दिल की प्यास बुझाऊंगा, इसको रक्त से रंगूंगा और तेरे को यमपुरी पहुंचाऊंगा। रविंद्रनाथ वहीं के वहीं बैठे रहे। जीने की इच्छा नहीं, मरने का भय नहीं और प्रतिशोध की आग नहीं, क्योंकि मति सत्य में ठहरी है। और जिसकी मति सत्य में ठहरी और जिसकी मति में विवेक है गीता का, वो ऐसे अवसर पर भी अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहती। गुंडे ने कहा, तुझे जिसको याद करना है, जो तेरी आखिरी ख्वाहिश है, पूरी कर ले, अब मैं तुझे यमपुरी पहुंचाता हूं। छुरा रविंद्रनाथ टैगोर की आंखों के आगे चमचमाने लगा, लेकिन टैगोर के चित्त में मैं अमर हूं, अजर हूं, शांतात्मा हूं, मैं मरने वाला शरीर नहीं, और जो मरता है वो मैं नहीं, और जो मैं है वो कभी मरता नहीं, ऐसा गीता का ज्ञान था। विगत इच्छा भय क्रोध मुनि मोक्ष परायण अवस्था में उनकी मति रमण कर रही थी। उसने शांत चित्त से कहा, टैगोर ने, कि भैया शतीर, तू अगर मुझे अवसर देना चाहता है तो मैं ये कविता लिखूं मित्र, फिर कहीं शब्द उलझ जाएंगे। ये कविता पूरी हो जाएगी करीब 1 घंटे में, फिर तू अपनी प्यास, अपने छुरे की प्यास और साथियों की प्यास दिल खोल के बुझाना। मैं तुझे वचन देता हूं, 1 घंटे की मोहलत दे दे भैया। उस निर्भीक वचनों ने शतीर गुंडे के चित्त में न जाने क्या आंधी तूफान मचाया। रविंद्र से मुख मोड़कर कुटिया में चारों तरफ इधर उधर ताकता हुआ छलांग मारकर खिड़की से बाहर निकल गया। टैगोर ने तो 1 घंटे के भीतर ही भीतर अपनी कविता पूरी कर दी और इंतजार करने लगे, लेकिन वो गुंडा दिन भर नहीं आया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन नहीं, 7वें दिन, 1 सप्ताह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर टहलने गए तो सुबह सुबह को वो शतीर गुंडा उनके पैरों पे आ गिरा कि कविराज, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना। मैं शराब पीकर आया था और किसी लोगों ने मुझे भेजा था, और मेरा तो ये लोगों को सताना, पैसे लेकर एक दूसरे की अदावत का फैसला करना, ये तो मेरा बिजनेस जैसा रहा। तो मुझे हत्या करना या अपमान करना कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन तुमने उस दिन अपनी निगाहों के द्वारा मेरे ऊपर कौन सा जादू फैलाया था कि मेरा अंदर का हत्यारा ही भाग गया और मैं साधु स्वभाव हो गया हूं। आपने मेरे को माफ तो कर दिया। रविंद्र बोलते कि माफ, मैं तुझ पर नाराजी नहीं तो माफ क्या करूं भैया। नाराज वो होता है जिसको इच्छा वासना होती है। जिसको कोई इच्छा वासना नहीं, वो तो समझता है राजी हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, हमारी न आरजू है न जुस्तजू है। और एक बात ध्यान से सुनना कि आप इच्छा करते हैं कि हम जीते ही रहें, तो इच्छा से कोई सदा जीता नहीं रहा। जय राम जी की। इच्छा करते हैं जीते ही रहें तो मरने का भय लगा रहता है। इच्छा करें कि ये वस्तु मिले तो अभाव की अशांति खटकती रहती है। जो प्रारब्ध में मिलने को होता है वो स्वाभाविक मिल जाता है, और जब प्रारब्ध में मरने का होता है तो कितने उपायों के बीच भी आदमी मर जाता है। कितनी सिक्योरिटी इंदिरा की थी, कितनी सिक्योरिटी राजीव की थी, फिर भी बेचारे उन्हीं हथियारों से चले गए। सिक्योरिटी होते हुए भी रवाना होना पड़ा। डॉक्टरों से घिरे हुए व्यक्ति भी कभी कभी मर जाते और कभी बेचारे ऐसे ही पड़े रहते, तभी भी जीवित हो जाते रहते। एक माई बड़ी बीमार थी, गांधी जी के पास सेवक डॉक्टर था, फॉरेन रिटर्न। डॉक्टर को बोला कि उस माई को, गरीब माई को नीम की पत्तियां खिलाओ और छाछ पिलाओ, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर उस माई को इलाज बताकर आ गया। 2-4-6 घंटे के बाद गांधी जी ने पूछा कि उस माई को नीम की पत्ती दी गई।
बोले हाँ वो तो लिया होगा उसने। बोले छाछ पिलाया? बोला उसने पी होगी। तो तू डॉक्टर काहे का बतना? पी होगी, वो गरीब माई थी, उसने पिया कि नहीं पिया उस तुमने जांच किया अथवा तुमने उसको पिलाया कि नहीं? डॉक्टर केवल नब्ज देखकर दवा लिखकर आ जाए ऐसा नहीं, जब तक मरीज ठीक नहीं होता तब तक उसकी क्या क्या तकलीफ है इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की है, समझे डॉक्टर के बच्चे। गांधी जी स्वयं उस गरीब महिला के पास गए, छाछ पिया तुमने? महिला बोलती पैसे नहीं है, एक पैसा तो चाहिए नहीं, एक गिलास छाछ के लिए कहां से लाऊं? नीम की पत्ती खाई। गांधी जी बड़े दुखी हुए, डॉक्टर को कहा तू मांग कर गांव से या तो तेरा एक पैसा निकाल कर छाछ की प्याली दे देता, नहीं तो मांग कर पिलाता। गांधी जी ने उसको छाछ पिलाई और माई नीम की पत्ती और छाछ के इलाज से माई ठीक हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे रोग होते हैं, ऐसी गरीबी होती है कि जिनके पास एक पैसा छाछ पीने का नहीं होता है, ऐसे लोग भी ठीक हो जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि डॉक्टरों से घिरे हुए होते हैं, सिक्योरिटी से घिरे हुए होते हैं, तब भी मौत आनी होती है तो आ जाती है। तो इसीलिए जीने की ज्यादा इच्छा या आग्रह आदमी को मरने के भय से आक्रांत कर देता है, और संसार की वस्तुएं लेकर ऐसा बनकर ऐसा पाकर सुखी होने की बेवकूफी आदमी को सदा दुखी रखती है। तो भगवान बोलते जब तुम संसार में आए तो दूध पीने की या माँ के शरीर में दूध बन जाए ऐसी तुमने इच्छा नहीं की, लेकिन तुम्हारी जो आवश्यकता है वो तो कुदरत और हम पूरी करते रहते। श्वास की तुम्हारी आवश्यकता है वो तुम्हें मिलता रहता है, पानी की आवश्यकता है मिलता रहता है, माँ के गोद में आए दूध की आवश्यकता है मिलता रहता है। और कुदरत ने ऐसी व्यवस्था की कि ज्ञान तंतुओं में खून की कमी होती है तो बगासा आता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, और नाक में कुछ सड़बड़ाहट होती है तो हाछी तुम्हारी इच्छा के बिना ही हो जाता है। जय राम जी की। ऐसे ही जो जो जरूरी है वो तो सिस्टमेटिक सृष्टिकर्ता ने व्यवस्था कर दिया है, लेकिन हैशो 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 और सुखी हो जाऊं और पालूं और भोग लूं, इसी से आदमी इच्छा भय और क्रोध का शिकार हो जाता है। इच्छा भय क्रोध से ही आदमी के जन्म मरण होते हैं। हकीकत में ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया है वह मुक्ति का साधन है। ये बेवकूफी छोड़ दे, इच्छा भय और क्रोध छोड़ दे तो वो सदा मुक्त है। लेकिन इच्छा भय क्रोध, अब इच्छा से ही भय और क्रोध होता है। जो कुछ पाने की असाधारण वस्तुएं पाने की इच्छा है, वो पाने की इच्छा से चिंता पैदा होती है। उस पाने में बड़ा आदमी विघ्न डालता है तो क्रोध होता है, छोटा डालता है तो क्रोध होता है, बड़ा डालता है तो भय होता है, बराबरी का डालता तो ईर्ष्या होती है। और जीने की इच्छा, पाने की इच्छा और संभालने की इच्छा तीव्र बनती है तो आदमी की मति कमजोर हो जाती है और इंद्रियां बलवान हो जाती। जय राम जी की। और इंद्रियां बलवान हो जाती तो इंद्रियों के जगत में घसीटा जाता है, पढ़ा लिखा बेचारा मूर्ख हो जाता है। डॉक्टर राधा कृष्ण यूरोप गए। यूरोपियन मित्र ने भोजन समारंभ के वक्त विनोद करते करते कहा, राधा कृष्ण तत्वचिंतक थे, विचारक थे, बुद्धिमान थे, दार्शनिक व्यक्ति थे, किसी की लल्लू पंजू बात को जल्दी हाँ में हाँ कहने वाले नहीं थे, नगद सुनाने में वो मानते थे। अंग्रेज मित्र ने कहा कि तुम्हारे इंडिया में क्या कोई गोरा गोरा है तो कोई एकदम काला काला है तो कोई बीच के रंग का है तो कोई चौथे रंग का है, कितने सारे कलर तुम्हारे पीपल के, तुम्हारे इंडियन लोगों के कितने रंग बेरंग, और हमारे यहाँ तो एक ही कलर के, व्हाइट इज व्हाइट 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 व्हाइट, सब गोरे 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 गोरे, या तो वो दूसरे जो हैं मिन्ने काले तो काले ही काले। तुम्हारे यहाँ तो अनेक रंग के, हमारे यहाँ तो एक ही रंग के। राधा कृष्ण ने कहा तुम ठीक कहते हो, घोड़े अनेक रंग के होते हो लेकिन गधा सब एक ही रंग का होता है। अब
अब ये व्यवहार से व्यवहार, जैसे स्टंट में उसने बात की होगी उसी स्टंट में जवाब हो गया, ठीक है। लेकिन तत्व से देखा जाए तो जिसी तत्व से गोरा है, उसी तत्व से काला है, उसी तत्व से गौवर्ण है, और अंत में सबका ठिकाना एक है। जयराम जी की अंत में सबका ठिकाना एक है, और उत्पत्ति भी सबकी उसी पंच भौतिक शरीरों से, पंच भौतिक वस्तुओं से होती है, स्थिति भी पंच भौतिक वस्तुओं से होती है, और अंत में लय भी पांच भूतों में हो जाता है। जो कुछ अन्न आदि खाया पृथ्वी तत्व का, उसकी हड्डियां और राख रह जाती है। जल तत्व बाष्पीभूत हो जाता है, वायु तत्व वायु से मिल जाता है, अग्नि तत्व अग्नि से मिल जाता है, तेज तत्व तेज से मिल जाता है, वायु वायु से मिलता है, आकाश आकाश से मिल जाता है, और जीवात्मा इच्छा के कारण फिर दूसरा शरीर लेता है, भय और क्रोध के कारण फिर दूसरी जगह जन्मता है बदला लेने के लिए। अगर इसके अंतःकरण में इच्छा मिट जाए तो न भय रहेगा, न क्रोध रहेगा, न दूसरा जन्म मिलेगा। जैसे पंच भौतिक शरीर पांच भूतों में मिल जाता है, ऐसे जीव का वास्तविक स्वरूप ईश्वर है, परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा में मिल जाए, मुक्त हो जाए। लेकिन बदला लेने की भावना से अभी देखो, जिसकी जो इच्छा वासना है वो लोग वहीं पहुंच गए। फिल्म के रसिया थिएटर में होंगे, शराब के रसिया कहीं आबू में या कहीं कहीं शराब की जगह पर होंगे, नृत्य के रसिया नृत्यशाला में होंगे, और नोटों की सेटिंग वाले नामा लिखते होंगे। सत्संग के रसिया सत्संग की जगह पर पहुंच गए। तो जिसकी जैसी इच्छा है वहां वे लोग पहुंच गए। ऐसे ही ईश्वर को पाने की इच्छा वाला ईश्वर को पहुंच जाता है, और जगत की वासना वाला जगत में भटकता है। सत्संग की इच्छा वाला पुण्य आत्मा सत्संग की जगह पे आ जाता है। शुकदेव जी महाराज जनक की दरबार में पहुंचे सत्संग सुनने के लिए। 7 दिन 3 जगह पर खड़ा कर दिया गया, फिर भी वो वापस गए नहीं। 21 दिन के बाद जनक ने मुलाकात दी और शुकदेव जी को सौदा सस्ता लगा। हम गुरुदेव को खोजते खोजते खोजते, महापुरुषों को खोजते खोजते नैनीताल के जंगल में पहुंचे। 40 दिन तक बाबा जी का इंतजार करते रहे, कहीं बाहर पधारे, आ जाएंगे आ जाएंगे। 40 दिन के बाद हमको दर्शन हुआ, तभी भी हमको सौदा सस्ता लगा। तो हमारी इच्छा थी कोई महापुरुष मिले और जन्म मरण से हम मुक्त हों, उसका उपाय जाने और उनकी कृपा प्रसादी ले। तो जिसकी जैसी इच्छा होती है उसको वो चीज पाने में कठिनाई नहीं लगती। जयराम जी की। तो जब नश्वर चीज पाने के लिए आदमी यहाँ पढ़ता है वहां पढ़ता है। मुझे अजमेर का एक न्यायाधीश की बात याद आती। रहने वाला जयपुर का था और न्यायाधीश की पोस्टिंग उसकी अजमेर की थी। अच्छा ऐसा उसका पोस्ट था, युवान था। वो सत्संग सुनकर मेरे से मिलने आया पुष्कर के आश्रम में। बाबा जी मुझे कुछ ऐसा ऐसा साधना में रुचि है। तो मैं क्या, आप शिविर में आ सकते हो, और 1 दिसंबर की शिविर होती है और 2 जनवरी की शिविर अहमदाबाद आश्रम में होती। तो बोले मैं सूरत में आ जाऊंगा। मैं क्या, सूरत अजमेर से दूर पड़ता है, तुम भले उत्तरायण की शिविर में आना। बोले बाबा जी ये क्या बात करते आप, हम कैलिफोर्निया गए थे पढ़ने के लिए। 4 पैसे की नौकरी कमाने के लिए कैलिफोर्निया हमारे लिए दूर नहीं था, तो भगवान को पाने के लिए सूरत दूर कैसे रहेगा बाबा जी। मैं क्या, तुमने अपने साथ अच्छा न्याय किया है यार। फिर वो 2 शिविर उसने भरी और अभी अच्छी साधना की गति पर है। कहने का तात्पर्य है कि जब बुद्धिगत ज्ञान का आदर होता है तो संत की मुलाकात पाने में देर सबेर कठिनाई आदि नहीं लगती। लेकिन इंद्रियों का आदर होता है तो कि बाप जी क्યારે આવશે, માર તો મોડું થાય છે। પણ શકુરા ભાઈ ફિલ્મ જોવા જાય છે તોય અડધો કલાક તું લાઈનમાં ઉભો રહે છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। અને ત્યાંના સપોક્ષણ અને અપાન વાયુ ને પરસેવો ને બંબાજી એ બધી થિયેટરની એર કન્ડિશન હવામાં ફરી ફરીને મળે। અહીંયા તો શુદ્ધ વાયરો મળે છે, શુદ્ધ હવા, શુદ્ધ प्रकाश। અને તું અડધો કલાક 2 કલાક તું ज्यादा भी बैठ गया इंतजार के बहाने अथवा सत्संग लंबा हुआ उस बहाने, तो तेरा तो कल्याण ही होता है। लेकिन जिसकी मति संसार को महत्व दे बैठिए, वो सोचेंगे जઈએ છે તો ખરા પણ આખો દિવસ બગડી જાય છે। પણ શકુરા ભાઈ આખો દિવસ સુધરી જાય છે। तो संसार में जाएगा तो इच्छा बढ़ेगी, राग बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा। इस बहाने और तो कुछ नहीं, भगवान को नहीं देखा। लेकिन जो भगवान को देखे हुए हैं अथवा भगवत तत्व में रमे हुए हैं, उस संत के इंतजार में भी तेरी भक्ति तो हो रही है भैया।
लेकिन जो आजकल के पढ़े लिखे चतुर आदमी अपने को समझते, वो लोग कहते बापू बीजू तो बद्दू हारू हो, बापजी तो बापजी छे, एवो सत्संग तो क्यांय ना मळ्यो। आम हृदयमां ठंडक वळे ने वात आम समजाई जाय, बद्दू हारू, पण बापजीने ત્યાં જઈએ છે ને એટલે પછી ટાઈમના ઠેકાણા રહેતા નથી। તારા મનના ઠેકાણા જ્યાં સુધી ના હોય ત્યાં સુધી બાપજી ટાઈમના ઠેકાણા થવા દે નહીં। તારા મનના ઠેકાણા પડી જાય તો પછી બધું ઠેકાણે જ ઠેકાણે છે। નારાયણ નારાયણ नारायण नारायण। जनक राजा को पता था कि शुकदेव जी मुनि हैं और ब्राह्मण पुत्र हैं। उस जमाने में ब्राह्मणों का बड़ा आदर पूजन होता था और भगवान वेद व्यास के चिरंजीवी हैं। फिर भी जनक ने 21 दिन तक कसा, तो हम 21 मिनट या 1-2 घंटा तुमको कसे तो हमारा अधिकार है। जयराम जी नारायण नारायण। और दूसरी बात ये कि टाइम टू टाइम आए और जाए, ये प्रोफेसर का काम है। संत तो जब अंदर से मौज आए तब बोले, और मौज नहीं तो पूरा हो गया। बात वही असर करती जो दिल से निकलती है, बाकी तो शब्दों का कोश तो हमारे से बढ़िया बोलने वाले लेक्चरर बहुत मिल जाएंगे। पहले के जमाने में ऋषि आश्रम में लोग राजा महाराजे जाकर पड़े रहते थे। ऋषि अपने ध्यान भजन से निवृत्त हुए, कभी घूमते घामते निकले, वो अपना जप तप जो बता दिया वो करते रहे। कभी 2 वचन कहे, कभी 5 वचन कहे, कभी ध्यान में बिठाया। जब उन महापुरुषों के हृदय से छलका तब उन शिष्यों को बुलाया और दिया, तो वो बड़ा असर करता था। अब टाइम तो आटला थी, आटला वागे कथा थशे, कथा સાંભળી બેઠા ને પછી કથા પૂરી થઈ ખંખેરીને, અને કથા ચાલુ થાય પછી દીકરા આવે ઈ ન ગણે, પણ અડધો કલાક 15 મિનિટ આઈને બેઠા કે બાપજી મોડા આવ્યા, બાપજી મોડા તો બેટાજી તમે કેટલાય મોડા આવો છો ઈ તો ગણો કે। और हमने किसी से फी ले रखी नहीं है, कथा सुनाने का हमने कोई चार्ज किया नहीं। हम तो सहज में बांटते हैं, तो सहज में बांटते, तो जिसको चाहिए वो ले, बाकी का फिल्म में जाओ। तो कुछ 1-2 व्यक्ति ने ऐसी कुछ बात पहुंचाई किसी के द्वारा कि बापू ने कहो कि हमारो टाइम पेलू थाय छे। मैं कीधु दीकराओने कहेजो कि टाइम तमारो खरेखर जे बहाने भी पवित्र जग्याए 5 श्वास तमारा वधारे व्यतीत थाय ई हारू छे। जय श्री कृष्ण। फिर भी हमने जानकारी दे दी कल संचालकों को कि हम 2 से 4 के बीच में आने की कोशिश करेंगे, सत्संग करेंगे। तो सत्संग की बात यह है कि मन, इंद्रियों को और बुद्धि को, इन तीनों को हम समझें। इंद्रियों का आदर करने से पशुता के तरफ जीवन ढल जाएगा, बुद्धि का आदर करने से विवेक बढ़ेगा और देवत्व से परमेश्वर तक मन बुद्धि पहुंचेगा। तो अब पशुता और देवत्व, इस बीच में हमारा मन है। तो साधक के जीवन में जब साधक साधना करता है तो साधना करने के बाद उसका क्रोध, उसकी इच्छा और उसका भय कम होता हुआ उसको दिखता है। पहले जितना भय होता है सत्संग में आने के बाद उतना भय नहीं रहता। पहले जितना क्रोध आ जाता था, काम आ जाता था, उतना नहीं रहता है। और पहले जैसी जितनी इच्छाएं वासनाएं जगत की थी, सत्संग और साधन भजन के बाद उतनी नहीं रहती। तो मानना पड़ेगा कि ये चीजें मिटती है। जो मिटती है वो एक दिन हटती भी है। जे ओछू वस्तु थाय ए अविनाशी होई शके नहीं। जे ओछू वस्तु थाय नहीं, जो कम ज्यादा होता है वो अविनाशी नहीं होता है, वह विनाशी होता है। तो भय, इच्छा और क्रोध का विनाश हो सकता है और अविनाशी आत्मा का साक्षात्कार बिल्कुल स्वतः सिद्ध है। साक्षात्कार करना नहीं पड़ता, ये चदरियां हट गई तो स्वतः साक्षात है। एक बात और, कभी कभी साधक को लगता है कि साधना के जगत में आने के बाद मेरे को क्रोध ज्यादा आता है, मेरे को काम विकार ज्यादा आ जाता है, अथवा मेरे को इच्छाएं ज्यादा होने लगी। ऐसा भी कभी कभी साधक को अनुभव होता है, हो सकता है। उसका कारण यह है कि साधन भजन और सत्संग के रास्ते पे आने से उसके पाप कम हुए, उसकी मति शुद्ध हुई। तो पहले जो इच्छा वासना, क्रोध और भय था वो उसको समझ में ही नहीं आता था कि ये मेरी गलती या इच्छा वासना या क्रोध है। अब मति शुद्ध हुई तो अपनी गलती उसको दिखने लगी, इसलिए उसको लगता है कि अब आता है।
दूसरी बात यह है कि हृदय शुद्ध हो गया, इसलिए जरा जरा बात पे वो प्रतिक्रिया नहीं करता, पी लेता है। पी लेता है तो हृदय में वो इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता तो फिर थोड़ी सी बात में साधक चिढ़ जाता है, और चिढ़ जाता तो समझता कि मेरे को क्रोध आ रहा। तीसरा इसका विकल्प यह है कि जन्म जन्मांतरों की इच्छा, भय और क्रोध के संस्कार हमारी चिदावली में पड़े। जब गुरु कृपा होती है, गुरु दीक्षा मिली, साधन भजन करते तो कुछ तो खत्म होते रहते, लेकिन जब साधन भजन करते तो मन, प्राण और चिदावली ऊपर आती है। ऊपर आती है तो उसमें जन्म जन्मांतरों का जो कचरा पड़ा है वो तेजी से निकलता है। जैसे आप घर को बुहारी लगाते हैं तो आंगन में कचरा ज्यादा दिखता है, तो आंगन में कचरा दिखने का कारण क्या है कि अंदर खूणे खांचरे का कचरा निकालकर आंगन में आ गया, चौखट में आ गया। ऐसे ही साधन भजन करने से कभी कभार साधक को इच्छा, भय और क्रोध की अति दिखेगी, लेकिन अति दिखने से साधक को डरना नहीं चाहिए, उत्साहित होना चाहिए कि कचरा अब निकल रहा है और मैं शुद्ध का साक्षात्कार करूंगा। कभी कभी अनजान साधक को, जिनको गुरु का बार बार सत्संग सानिध्य नहीं मिलता, वे लोग साधन भजन करते हैं तो थोड़ी शांति, थोड़ा आनंद, थोड़ी मस्ती आई, फिर लग जाते हैं तो शांति की जगह पे कभी कभी उनके स्वभाव में अशांति, थोड़ा निर्भयता की जगह पे भय अथवा शिष्टाचार का भय आदि आने लगता है। तो अरे रे के पहला तो मैंने आऊ नतु, हवे आऊ थवा मांड्यो, अरे शू थयुं, आम कोई पाप आया, क्या हुआ? पाप आया नहीं, लेकिन पाप जो छुपा था वो निकल रहा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जिन कारणों से आदमी भयभीत हो जाता है अथवा फिर मान लेता है कि आपड़ा थी तो नहीं छूटे, आपड़े आज छोड़ी नहीं सके, अपने से ये नहीं छूटेगा, ये अनजाने में अपने को वो कमजोर मति को कमजोर बना देता है और बुद्धि, मन को और इंद्रियों को बल मिल जाता है, तो फिर साधक निर्बल हो जाता है। लेकिन सत्संग सुनता है अथवा ऊंचे साधकों का संग करता रहता है अथवा महापुरुषों के जीवन चरित्र को निहारता या समझता, पढ़ता, लिखता रहता है, तो हजार बार उथल पाथल होने पर भी वो साधक एक कदम आगे करते करते अपने साध्य का साक्षात्कार करने में सफल हो जाता है। गुरु नानक बगदाद आदि में प्रवचन सत्संग करते कराते भारत देश में अलग अलग दिशाओं में 12-12 साल यात्रा करते करते 60 साल की उम्र में अत्यंत विरक्त चित्त हो गए। इतना विरक्त कि अब किसी से मिलना जुलना, बात करना उनके चित्त को सहन नहीं होता था। इतना उस ब्रह्म सुख में उनको ज्यादा रुचि हो गई। ऐसा कह दे कि उनका स्वभाव, उन्होंने चिड़चिड़िया स्वभाव बना दिया। तो जो उनके सेवक या निकटवर्ती थे वे भी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कभी कभार तो ऐसी सुनाते थे, शेर, 1.5 शेर, 2 शेर किया, कभी पत्थर उछाल के ठोक दे, ऐसा स्वभाव उन्होंने बना दिया। ऐसी अवस्था में भी कुछ शिष्य डटे रहे, लगे रहे। उन शिष्यों में एक था भाई लहणा। वो पहले दुर्गा की उपासना करता था। किसी भक्त, नानक के भक्त साधक के साथ एक बार वो करतारपुर गया। करतारपुर गया, किया हुआ साधन भजन काम देता है संत के दर्शन में। नानक जी को देखा, देखते देखते एक टक निहारते 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 उसके मन में नानक जी के लिए आदर पैदा हो गया कि जगदम्बा की तो मूर्ति देखते, लेकिन ये जगदम्बा जिससे जगदम्बा है और नानक जिससे नानक है, वो अकाल पुरुष इनमें प्रकट है। ये तो प्रकट जगदम्बा है, प्रकट भगवान है, प्रकट गुरु है। भाई लहणा की श्रद्धा बढ़ गई। नानक पहले के स्वभाव की अपेक्षा अभी थोड़ा गर्म स्वभाव में थे, फिर भी भाई लहणा बार बार जाते और बार बार जाते, बार बार सुनते, न सुनने की भी सुनते, फिर भी उनको लगता कि ये फकीर की चरण छोड़ने जैसी नहीं है। तो ये मति का आदर किया ना। अगर इंद्रियों का आदर करते, मन का आदर करते तो क्या है, महाराज છે, ગાળો આલે છે ને, એને કે ગુરુજી કહેવાતા છે? સમજી છે, મોઢું મરોડી નાખે છે, એ તો કઈ સંત કહેવાતા છે? આપણે તો જય અંબાજી ગરબો ઘૂમે છે મારી,
આપણે દીધે રાખો કે અંબે માત કી જય. નોરતા આવશે, 9 દાડા માળા ફેરવીશું ને ઉપવાસ કરીશું. અને બહુ ભૂખ્યા રહીએ તો ખુશકી ચડી જાય, બહુ ખાઈએ તો ઊંઘ આવી જાય, અને વચગાળાનું રહીએ તો આપણે ભગત કહેવડાઈએ, પણ સાક્ષાત્કાર થાય નહીં. જય શ્રી કૃષ્ણ. गोरख जागता नर सेविये, जो अपने स्वरूप में जगे हैं, जे પોતાના આત્મા પરમાત્મા સ્વભાવમાં પરમેશ્વરના અનુભવમાં જાગ્યા છે, એવા પુરુષની ચાવી જોઈએ જોઈએ ને જોઈએ, કૃપા જોઈએ જોઈએ ને જોઈએ, એવા પુરુષનું સાનિધ્ય ને સથવારો જોઈએ જોઈએ ને જોઈએ. તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે, तन सुखाए पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान सियावर रामचंद्र की. तो ज्ञान का विचार करना पड़ता है, उसका आदर करना पड़ता है. तो बुद्धिगत ज्ञान विवेक जगाता है और इंद्रियगत ज्ञान आकर्षण जगाता है. तो इंद्रियों के ज्ञान का आदर करने से संसार का आकर्षण होता है, इच्छा वासना क्रोध और अशांति का विकास होता है. आज सारे विश्व में अशांति क्यों है? कि शरीर को सुविधा सुख अधिकार बढ़े, जो देखा हम भी ऐसे हो जाए, उसका मकान ऐसा है तो मेरा मकान उससे सवाया, इसके कपड़े ऐसे तो मेरे ऐसे, उसके बाल बच्चे ऐसे ठाठ से रहते तो मेरे भी रहे. तो बाहर की ठाठ माठ में आए छलांग मारते गए और अंदर के सुख के तरफ आए नहीं. तो बाहर की आवश्यकता इतनी सारी पूरी करने के लिए फिर चोरी दगा हिंसा हाय घोड़ा तोबा यारी, ये बहुत सारे दुख दर्द चिंता आकर्षण संघर्ष आ गया. आई साउट यू साउट, हु विल कैरी डर्ट आउट. मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी. કામ કોઈને બરાબર કરવું નથી, પણ ઠાઠથી બધાને રહેવું છે. લ્યો, અને જે લોકો બિચારા ટીચાતા હોય, કામ કરતા હોય એમને વળી પાછું કઈ વિશેષ મળે નહીં, એટલે એમનો ઉત્સાહ બી મરી જાય. તો એ રીતે આખા જગતની વ્યવસ્થામાં આમ જાણે અશાંતિએ ભરડો ના લીધો હોય, દુઃખને અશાંતિ ક્લેશે भरड़ो ना लीधो है. जो मनुष्य आत्मानंद में भगवान की मस्ती में जीने का अधिकारी है, वो मनुष्य 4 पैसे की रोटी के लिए अथवा 2 पैसे की नौकरी के लिए भय दुखी है, चिंतित है. और नौकरी है तभी भी कोई संतोष नहीं है, और शादी हुई तभी भी दुखी है, शादी नहीं हुई वे लोग भी दुखी है. कोई बदली के लिए दुखी है तो कोई बदली से दुखी है, कोई मंदिर बनाने के लिए दुखी है तो कोई मंदिर बन जाएगा उससे दुखी होने की चिंता करते हैं. जयराम जी की कोई कुर्सी है तो हिलने का डर है, किसी को नहीं है तो पाने की चिंता है. लेकिन जो सदा था अभी है बाद में रहेगा, उस परमेश्वर की प्रीति अगर आ जाए तो सारी गुत्थियां आराम से सुलझ जाती. ईश्वर के नाते अगर व्यवहार होने लग जाए सबके तरफ से, तो महाराज संसार में दुख दर्द खोजो तो मिलेगा नहीं, चिंता और मुसीबत को खोजो तो मिलेगा नहीं. लेकिन बुद्धि का आदर करने की अपेक्षा इंद्रियों का आदर करते हैं, शाश्वत का आदर करने की अपेक्षा नश्वर में मोह करते हैं. इसलिए सारी उपाधियां परेशानियां आती है. जब से हमने वेदांतिक जीवन का सत्य ज्ञान का अनादर करना शुरू कर दिया और मिथ्या आकर्षणों में उलझने लगे, तब से हम लोग छोटे होते गए. जातीयता आई, प्रांतीयता आई, अपना पराया मेरा तेरा. घर घर में देखो, घर में भी 2 विभाग, 6 मेंबर हैं, 2 एक तरफ 4 दूसरे तरफ, 3 एक तरफ 3 दूसरे तरफ. अरे 3 आदमी रहते उसमें भी 2 विभाग घुस गए. ले, तो ये इंद्रियगत ज्ञान का दुखद परिणाम यह है. जब बुद्धिगत ज्ञान का आदर करो तो भाई कभी उसके मन की होगी, कभी उसके मन की होगी, उसकी गहराई में भी मेरे परमात्मा की इच्छा पूरी हुई. चलो आज मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मैंने जो भोजन बोला था नहीं बना, लेकिन उसका इच्छा का चलो, तो आज मेरे मन की नहीं हुई, भगवान ने अपने मन की, क्योंकि भगवान उसके मन को वैसे प्रेरित हुए. ऐसा करके आदमी संतोष से दाल भाजी खा के भी सुखी रहेगा. मैं कहूँ थयू ने आ तो अरे भोजन आया, थाली खाना खराब कर दिया है, कपड़े लेकिन हम छे तेम छे, एरियल वापरो फलाणું वापरो, પણ જલ્દી કપડાની સત્યાનાશ થશે એ બી તો જુઓ જરા. એડવર્ટાઇઝ જોઈને લે લગાવો એરિયલ કે બાપુના કપડા છે ઠોકો એરિયલ. અરે પણ પૈસા બગડે છે એ તો વિચાર કર ડફોળ. કૃષ્ણ કનૈયા હા લાખો કરોડો રૂપિયા એડવર્ટાઇઝમાં વાપરે છે તો એ બધું એમાંથી જ કાઢતા હશે કે
તો કે થોડી વાર રામાયણ જોઈએ, થોડી વાર ફલાણું જોઈએ, એમાં જોવામાં પછી ખર્ચા કેટલા વધી જાય છે એડવર્ટાઇઝ જોઈને. એ બી જરા ઇન્દ્રિયગત જ્ઞાનનો આદર કરશો તો ફસાઈ જશો. માટે બુદ્ધિનો ત્યાં પ્રશ્નવાચક મૂકો કે ભાઈ આટલું બધું દીધે રાખે છે દરરોજે, તો જરૂર આ ક્રીમ આપણામાંથી નીકળશે, એટલે આપણે તો સાદું જીવન જીવો, નથી વાપરવું આપણે તો. જેની ખૂબ એડવર્ટાઇઝ હોય એમાં ખૂબ કમાણી હોય. જય શ્રી કૃષ્ણ. એ બુદ્ધિગત જ્ઞાનનો આદર છે. જોજો કે આ પેલા પીલા દાગ ને કોક વખતે આવું જોઈ લઉં બધું તમને કહેવા માટે. तो मैं बोला ये तो रोज है, 2 दिन देखा, दोनों दिन ये कपड़ों की इतनी एडवर्टाइज एरियल. तो नारायण के बापू आपना कपड़ा पण हमें एरियल थी धोए છે. મેં કીધું તો હાર उत्तर प्रदेश में एक महात्मा हो गए देवरिया बाबा. अभी 2-3 साल पहले उनका शरीर शांत हुआ. वीपीसी उनके आशीर्वाद लेने गए थे. उन्होंने पैर के पंजा मारा उनके सिर पे. 10 महीने तक राज रहा वीपी का. राजीव गए 2-4 बार, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं दी. उनके पास इंदिरा गांधी 1-2 बार गई थी, ऐसा मैंने सुना. तो पहली बार जब इंदिरा गई थी तो उनके सचिव ने देवरिया बाबा के सेवक को बोला कि इंदिरा गांधी पूरे भारत की राजा है, अब वो देवरिया बाबा का दर्शन करना चाहती, तो जाओ गुरुजी को बोलो गुरुजी आए बाहर. तो गुरुजी बैठे थे अपना ध्यान भजन में. ओ गुरुजी गुरुजी. बोले कहा है? ओ इंदिरा गांधी आवत रही, पूरे भारत की राजा है, वो दर्शनवा करता ही. तो हार चुप रही. आई तो आई बैठत रही, हमारा नियम पूरा हो तब हम आई. थोड़ी देर हुई, सचिव ने फिर चाबी भिड़ाई कि इनका तो और जगह भी प्रोग्राम है और ये तो बड़े पूरे राष्ट्र की राजा है, और आप गुरुजी को बोलो कि इंदिरा गांधी खुद आई. तो बेचारा सेवक तो बोला भाला, गुरुजी वो पूरे भारत की राजा है और तुम्हार दर्शनवा के लिए इंतजार करते वहां को और जगह जाए. गुरुजी बोले जाए तो जाए, हम थोड़े बुलाए तो को. गुरुजी आप दर्शन में दे. तो हार चुप रही. हेलो सेवक चुप रहा. गुरुजी अपना ध्यान भजन मस्ती से आए बाहर. मिले इंदिरा गांधी प्रणाम. बोलो बेटा इंदिरा, ये सूरज तुमने बनाया, ये चांद तुमने बनाया, बरसात तुम करती हो, अथवा एक दाना बोते तो 10 दाने और 100 दाने तुम बनाती हो? बोले नहीं महाराज. तो बोले तुम्हारे कारण सूरज चंदा बरसात नहीं, नेताओं के कारण दुनिया नहीं चलत. दुनिया चलत हमार भगवान के कारण. और भगवान का भजन करी के वो भजन छोड़ कर नेता से मिली हम. इंदिरा गांधी आयत रही तो हम क्या करी? आयत रही तो आयत रही. कहने का तात्पर्य है कि जिनके इंद्रियगत ज्ञान का आकर्षण नहीं है उनको भय भी नहीं है. जयराम जी की इच्छा भी नहीं. जिसके हृदय में इच्छा, वासना, भय या अथवा समाज सुधार का कुछ न कुछ होता है, वो लोग भले आओ बैठो और अपना नियम वियम छोड़ के मिले, लेकिन जिनको कुछ नहीं, चाहा नहीं, चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए, वो तो शाहन के शाह होते. सब मुक्त एवं सा, ऐसा पुरुष तो मुक्त है. उस महापुरुष को मौज आ जाए तो 4 पैसे के मजदूर से भी मिले बात करें, और मौज नहीं आई तो बड़ा अफसर तो क्या इंद्र भी आए तो बोले नहीं फुर्सत जाओ. आई मौज फकीर की हो तो अपनी मौज के मालिक होते. इच्छा वासना वाला आदमी बंधा होता है, जिसको इच्छा वासना नहीं होती वो तो मुक्त है. पौराणिक कथा है और वो पंडित लोग बड़े रोचक ढंग से विस्तार से कहते हैं. मैं आपको शॉर्ट से सुना देता हूँ. एक राजा की कुछ जन्म तिथि थी, कुछ अवसर था. राजा की सवारी जा रही थी ठाठ माठ से, और देव ऋषि नारद किसी चबूतरे पे टांग चढ़ा के बैठे थे. ट्रैफिक को डिस्टर्ब हो ऐसी जगह पे बैठे थे. तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कहा कि महाराज जरा आप थोड़ा इधर हो जाइए, राजा साहब की सवारी आ रही है और भीड़ हो रही. बोले राजा की सवारी आ रही तो मना कहाँ करते हैं, भूमि तो मेरे गोपाल की है और ये सड़क तो लोगों ने अपने मेहनत से बनाई है. तो राजा भी
गुजर जाए तो गुजर जाए, और हम भी तो भगवान के हैं, राजा और सब भगवान के। तो महाराज आपको जरा ऐसा होना, नहीं ऐसा नहीं, राजा को बोल दो जाके। राजा को सुनाने वालों ने सुना दिया। राजा ने मंत्री को बुलाया। कार्यक्रम जब पूरा हुआ, बोले ये महाराज मेरे आगे सलामी भरे, ऐसा कुछ करो। बोले महाराज अभी तो वो अकेला है, ब्रह्मचारी है, उसको कोई इच्छा वासना नहीं, वो सलामी कैसे भरेगा। दूसरे मंत्री, कोई बनिया मंत्री था, बोले अपने आप भरेगा, मैं करता हूं। उस जमाने में नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप नहीं मिला था कि भाई तुम कहीं नहीं टिकोगे। तो नारद जी जहां अपना कुटिया वुटिया बना के रहते थे, वहां एक वैश्या को भेजा, और वो ऐसी भक्तानी होके रोज जाए, ये महाराज ये ऐसे वैसे धीरे 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 करके नारद जी को उसने अपना पति बना दिया, और पति पत्नी होके रहने लगे। तो बोले महाराज आज तक तो हमारे पास जो था पतिदेव वो तो हमने, अब तो अपने को चाहिए कि फलाना मंदिर की आप थोड़ी पूजा करो, ठाकुर जी की पूजा भी हो जाएगी और उस मंदिर की सेवा से अपना गुजारा भी चलेगा। तो पुजारी बना दिया नारद। अब पुजारी बना दिया। अब धीरे धीरे कहा कि सुबह सुबह जो इस मंदिर का मोहन भोग लेकर राजा के पास जाता है तो राजा खुश होकर 1.25 तोला सोना दे देता है, और वो थोड़ा बहुत सोना होगा तो अपने बाल बच्चों के लिए भी काम आएगा और अपने भी सुख से जिएंगे। वही देव ऋषि नारद बोलते भूमि गोपाल की है, हम राजा को प्रणाम क्या करें। वही नारद जी मोहन भोग लेके जाते हैं कि राजाधिराज अन्नदाता महाराज मणि खम्मा महाराज प्रसाद पाइए। वो राजा बोलता है क्यों महाराज, भूमि गोपाल की है, सब कुछ गोपाल का है, तो सुबह सुबह सलामी क्यों भरते हो। नारद को लाइट हो गई, करे उस मुई ने इच्छा पैदा कर दी जयराम जी की, मुझे मकान चाहिए, हम सुख से रहें, आराम से रहें, भोग करें, मजा करें, तो इंद्रियगत ज्ञान में मुझे धकेल दिया, उसीलिए तेरे भोगी की सलामी करता हूं। अब मुझे पता चला तो योगेश्वर मेरा आत्मदेव है। अच्छा राजा तेरा मंगल हो, हम सावधान हो गए जयराम जी की। जब जब आप सुकरते हैं, कोई कलेक्टर आ जाता है, कोई बड़ा आदमी आ जाता और आप का उसके द्वारा कुछ काम बनेगा ऐसा सोचते हो तो आपका हृदय सब तो है हाँ सभी कर देते हो। जब आप सोचते कि ये इससे मेरी कोई इच्छा पूरी होने वाली नहीं, मेरे काम में आने वाला नहीं, तो चाहे कितना भी बड़ा आया गया दूर से देख के चिकनी लीधी ना लीधी चालता था सोता में। बच्चे के सामने बड़े से बड़ा कलेक्टर, राजा, नेता, महाराजा आ जाए, वो उसकी मौज है, देखा तो देखा, उसकी गोद में गया तो गया, और जितनी देर रहा तो रहा, नहीं तो अपना रवाना हो जाएगा पप्पा की गोद में, मम्मी की गोद में। मौज आई तो उस ऑफिसर या नेता की गोद में ही पिचकारी मार देगा, उसको कोई डर नहीं, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं, इच्छा उसकी दबी हुई है। लेकिन जो मोक्ष परायण मुनि है उसकी इच्छा व्यतीत हो गई है, उसकी इच्छा व्यतीत हो गई, वो करुणा करके मिलता है, स्वाभाविक स्नेह से मिलता है, बाकी कोई इच्छा वासना की गुलामी से वो गिगिड़ गिगिड़ करके नहीं मिलता है। ऐसा आदमी जीते जी मुक्त है। एकनाथ जी महाराज, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज आदि इन संतों के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए, और ऐसे पुरुषों के जीवन चरित्र जिन्होंने पढ़े उनके जीवन में भी बड़ी समझदारी आई। पूना में, महाराष्ट्र के पूना प्रदेश के एक गांव में पादरी भेजा गया था। उस पादरी का नाम था रेवरेंड आवर। उसने पूना के उस गांव में अनपढ़ लोगों को ऐसी तो पट्टी पढ़ा दी कि कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति छोड़कर वे ईसाई बन गए, और यीशु भगवानी सत्य है। जैसे आजकल वलसाड़ के आगे डांग जिले में पादरी लोगों ने मिशनरी खोली। मेरे पास कई चिट्ठियां आए और कई लोग आए कि बापू किसी बेचारे गरीब भील को बुखार हो जाता है तो उसको सी विटामिन की गोली दे देते हैं। कृष्ण भगवान को याद करना, अम्बा को याद करना, जिस भगवान का वो भगत हो उसकी याद करके गोली लेने को कह देते। अब बुखार को सी विटामिन को कोई लेना देना नहीं।
तो जब तक उसकी श्रद्धा अपने भगवानों से जाती नहीं तब तक उसको वैसी गोलियां देते रहते। फिर बोलते कि तुम्हारे भगवान में अगर सच्चाई या दम होता तो इतनी सारी दवाई तुम ली ठीक हो जाते। वो भगवान तुम्हारे सब कच्चे हैं, पक्का भगवान सच्चा भगवान यीशु है। आज ये गोली ले जाओ और यीशु भगवान की मानता मानो, अगर ठीक हो जाओगे तो इसी भगवान को मानूंगा। वो आदमी ऐसा बन जाता है, बेचारा गरीब अनपढ़ और फिर दुखी बीमार, उसको थोड़ी सांत्वना, थोड़ा प्रेम, कोई 10-5 रुपए पकड़ा देते, कोई क्विनाइन की इंजेक्शन मार देते, कोई गोली दे देते थे, उसको आराम हो जाता है। और ऐसे करके बेचारों की बुद्धि बदल के उनको ईसाई बना देते। खैर कैसा भी धोखाधड़ी करके वो अपना पंथ या मजहब बढ़ाना बड़ी बात नहीं, लेकिन सामने वाले के दुख पीड़ा को दूर करके, उसके अज्ञान को दूर करके उसको स्वावलंबी बनाकर आत्मा परमात्मा के तरफ ले जाना, ये सनातन धर्म की व्यवस्था है। जयराम जी की। तो वो पादरी पहुंचा उस गांव में और उस गांव के कई लोगों को उसने ईसाई बना दिया। पादरी रेवरेंड आवर ने जब इसमें सफलता पाई तो एक पंडित को भी उसने पट्टी पढ़ाई कि तुम भी बन जाओ ईसाई। पंडित ने कहा तुम हिंदू धर्म का खंडन करते हो और ईसाईयत की तुम वाहवाही करते हो, आपने हिंदू धर्म की गीता पढ़ी है, भागवत पढ़ा है, हिंदू धर्म के कुछ संतों का जीवन पढ़ा है अथवा उनके उपदेश पढ़े हैं? आप उनका खंडन करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन पहले उनको पढ़ो भी तो अच्छी तरह से खंडन कर सकोगे। ये बात रेवरेंड आवर पादरी को जच गई और उन्होंने क्या किया कि एकनाथ महाराज की भागवत, तुकाराम महाराज के अभंग और ज्ञानेश्वर महाराज की गीता पढ़ी तो महाराज ऐसी उनकी महापुरुषों की अनुभूतियां, उनके जीवन के उतार चढ़ाव और इच्छा द्वेष और भय से रहित अवस्था, ऐसा उनके जीवन चरित्रों का और उपदेशों का उस पादरी पर प्रभाव पड़ा कि पढ़ा नहीं लेकिन उनका अंग्रेजी में अनुवाद करके और उसका प्रचार किया। और एक ऐसा सुंदर दिन आया कि पादरी ने देखा कि मैं गलत रास्ते पर हूं। जिस देश में कई ईसा पैदा हुए हैं और ऐसा देश कई ईसाओं को पैदा करने की क्षमता रखता है, उस देश में आकर मैं ईसाईयत का प्रचार करके लोगों को गुमराह करता हूं। उसने लेटर लिखा अपनी मिशन को कि हिंदुस्तान में ईसाईयत के प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तान की आध्यात्मिकता इतनी ऊंची और गहरी है कि हजारों ईसा बना चुकी है और बनाती रहेगी। और ईसाईयत को और मिशनरियों को चाहिए कि हिंदुस्तान की सच्ची आध्यात्मिकता की शरण लेकर अपने जीवन का उद्धार करें और यहाँ ईसाईयत फैलाने का दुस्साहस न करें। मैं रिजाइन करता हूँ। मेरे $8 लाख जो यूएसए में पड़े हैं वो भारतीय संस्कृति के इतिहास का विस्तार और प्रचार प्रसार करने के लिए मैं डोनेट करता हूँ यहाँ की संस्था को। तो अच्छे मनुष्य हर जाति में होते हैं। जयराम जी की। अच्छाई हर मनुष्य की गहराई में छुपी है, लेकिन अच्छा संग मिलता है तो अच्छाई चमकती है और प्रलोभन मिलता है कि तुम ऐसा करो, इतने हिंदुओं को मुसलमान बनाओ, खुदा ताला तुम्हें बिस्त देगा। ऐसी बेवकूफी की वासना कोई भर दे, अथवा तुम इतने हिंदुओं को ईसाई बनाओ तो भगवान यीशु तुम्हें स्वर्ग में बुला लेगा या ये कर देगा। जब इच्छा वासना के अधीन हो जाता है अच्छा आदमी तो वो भी बुरे काम करने लगता है, और बुरा आदमी भी, हत्यारा आदमी भी रविंद्रनाथ टैगोर की निगाहों में आ जाता है तो उसके अंतःकरण का हत्यारा इच्छा वासना भाग जाती है और वो सज्जन बन जाता है। इसलिए कभी भी किसी सज्जन को दुर्जनता के तरफ ले जाना अथवा दुर्जन को दुर्जन ही मानना ये अच्छा नहीं। कि अच्छाई और बुराई आगंतुक है, सदा रहने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर ये जो 3 चदरियां पड़ी है, इच्छा, भय और क्रोध की, वे चदरियां हट जाए सत्संग के द्वारा
बुद्धि का आदर करने के द्वारा और अंतर आत्मा परमात्मा को पाए हुए महापुरुष के सतुपदेश और सत्संग के द्वारा तो आदमी यही मुक्ति का अनुभव कर सकता है। जितनी इच्छाएं, वासनाएं और दिखावटी सुख का आकर्षण होगा उतना ही अपना दुख बढ़ जाता है, और जितना ऐहिक इच्छा, वासना और आकर्षण से आप बेपरवाह होते हैं उतना ही आपके हृदय का सुख बढ़ जाता है। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद इस कथा की पूर्णाहुति होगी। हरि ओम। परायणः मुनिमोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो विगतेच्छा भय क्रोधो य सदा मुक्त एव सः य सदा मुक्त एव सः। भगवान कहते हैं जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि संयत है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है, मननशील, उसकी इच्छा, भय और क्रोध से रहित अवस्था हो जाती है, वह यही मुक्त है। मरने के बाद की मुक्ति में तो कहना ही क्या। ऐसा पुरुष सिंध में एक हो गया और उसके शिष्य भी ऐसे ही निकले। सिंध में फरीदाबाद नाम की जगह थी, एक डिस्ट्रिक्ट था। उस इलाके में एकांत में एक संतोखदास नाम के एक संत रहते थे। उस संत के आश्रम में रात्रि को चोर आए। चोर गाय बाड़े से हाँक कर चलती है, लेकिन गायों के जो बछड़े थे वो कुछ ही दूसरे गोदाम में बंधे थे। ठंडी का समय था। संतोखदास महाराज और उनके दो चार मजबूत शिष्य जग गए। संतोखदास महाराज ने अपने चित्त की इच्छा वासना मिटा रखी थी। वो समझते थे कि लेने वाला ले जाने वाला और जिसकी ले जा रही, वो दोनों ऊपर ऊपर से अपना पराया मानते, गहराई में सब एक है। विगत इच्छा, भय, क्रोध अवस्था की कुछ ऊंचाई को छुए थे। संतोखदास महाराज ने आवाज मारी कि भैया तुम गाय ले जा रहे हो, हम मना नहीं करते, लेकिन माओं को बछड़ों से और बछड़ों को माँ से अलग करके तुम दूध कैसे पी सकते? रुक जाओ, ए ठहरो ठहरो, बछड़े में खोल देता हूँ, बछड़े लेकर जाओ, बछड़े सहित गाय ले जाओ तो दूध पियोगे, नहीं तो क्या लाते खाओगे। चोरों ने देखा कि ऐसा सोच के ये पकड़ेंगे, मारेंगे, पिटेंगे। चोर और तेजी से गायों को लट्ठीबाजी करते हुए ले जा रहे। संतोखदास के चित्त को अच्छा नहीं लगा। जो इच्छा, भय, क्रोध से रहित है उसके चित्त में जरा भी स्पंदन हो जाए तो प्रकृति में चमत्कार होने लगता है। उन चोरों ने क्या देखा कि जहां सामने जा रहे हैं दीवार खड़ी, और आड़े अवड़े देखते हैं तो दिखता भी नहीं। एक चोर ने कहा कि यार मेरे को तो नहीं दिखता, दूसरे ने कहा मेरा भी ये हाल है, तीसरे ने कहा मावरी के थे तो दिखता, चौथे ने कहा खुदा कसम में भी नहीं देख पाता हूँ, पांचवें ने कहा अब तो दोजक में जाएंगे। क्या हुआ? मुड़ के देखते हैं तो बाबा जी दिख रहे हैं कि रुको, और सामने भागने को सोच रहे हैं तो दीवार खड़ी और दिखता नहीं। एक बार, दो बार, चार बार ट्राई किया। आखिर उन पांचों चोरों ने कि खुदा खैर करे, खुदा बख्श, हे महाराज तुम तो फकीर हो, खुदा हो, अल्लाह लोक हो, हमारा गुनाह माफ करो। संतोखदास महाराज कहते कि तुम्हारा गुनाह नहीं है, गुनाह तो हमारा है कि बछड़े गायों से अलग करके बांधे थे, इन बछड़ों को भी ले जाओ। बोले नहीं फकीर माफ करो, ऐसे पहुंचे हुए पीर की गायें लेकर हम कहाँ सुखी रहेंगे। बोले अगर पहुंचा हुआ पीर मानते हो तो मेरी बात भी एक मान लो। बोले बाबा आज्ञा कर दो, हमें कोई सजा दो, हमारा नूर चला गया, आंखें देखती नहीं। बोले आंखें तो अभी देखने लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा मन भी देखने लग जाए ऐसी मैं दुआ देता हूँ। बोले बाबा हुक्म करो, तुम्हारी बात मानेंगे। बाबा संतोखदास साईं ने, सिंधी साईं थे संत संतोखदास उनका नाम था, और वास्तविक में वे संतुष्ट थे।
जो रूखा सूखा मिल जाता था। उस जमाने अंग्रेजों ने काफी शोषण कर रखा था, संपदा अधिक लोगों के पास भी नहीं थी और संस्थाओं में भी नहीं थी। बाबा संतोखदास ने कहा कि 2-4 गाय, 5 गाय, 15 गाय जो भी है वो हमारी संपत्ति थी आश्रम की, अब तुम्हारी बना लो, कोई हरकत नहीं, हमारी संपत्ति हमारा राम का सुख है। संतोखदास महाराज, हम आपके मुरीद हैं, आप हुक्म करोगे ऐसे ही जिएंगे। बोले अगर मेरा हुक्म मानते हो तो ऐसे चोरी करना बंद कर दो तो तुम फरीदाबाद के अच्छे जमींदार हो जाओगे बेटा। उन्होंने कहा महाराज हमने वचन शिरोधार किया है सिंध के पीर। बोले तुमने वचन शिरोधार किया तो प्रकृति मेरा वचन भी शिरोधार करेगी, तुम जिम्मेदार बन जाओगे। बोले महाराज अगर हम जिम्मेदार बन गए तो एक भारी कच्ची और एक भारी पक्की अनाज की उसकी घास की भेजेंगे, और एक टोया कच्चा और एक टोया पक्का। पक्का मतलब सवाया, कच्चा मतलब उतना, वो हर जिम्मेदार आपके आश्रम में भेजेगा। बोले भेजो न भेजो उसकी हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन चोरी न करने का वचन दो। बोले नहीं करेंगे। वे चोर अच्छे जमींदार हुए फरीदाबाद के स्थान में। संतोखदास महाराज अपने आश्रम में रहते, कभी कभार सत्संग सुनाते। उनके पास किताबी ज्ञान का नॉलेज इतना लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन आत्म अनुभव में तृप्त रहते थे। सदा मुक्त एवं स को छुए हुए पुरुष थे। उनके 2 शिष्य थे। बहुत लोग आते जाते थे, लेकिन अधिक से अधिक समर्पित 2 शिष्य उनके पास टिके रहे। उन 2 शिष्यों में आपस में बड़ा स्नेह रहता था, मानो भरत और राम जी न हो। राम की सेवा भरत चुरा लेते हैं, भरत की जिम्मेदारी या सेवा राम चुरा लेते हैं। गुरु आश्रम में भरत और राम खेलते हैं, तो जब भरत का पक्ष हारने को होता है तो राम जी आउट हो जाते हैं, और राम जी का पक्ष हारने को होता है तो भरत हारने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम उनको हारने नहीं देते, उन्हें जीत दे देते। कैसे रहे होंगे भैया और ये गुरु भैया। एक गुरु भाई का काम, गुरु भाई अपना काम तो कर लेता है, अपने दूसरे गुरु भाई का काम भी अपने जिम्मे ले लेता है। गलती होती है नारायण गुरु भाई की तो पहलाज बोलता है मेरी गलती थी। पहलाज की गलती को नारायण अपने सिर ले लेता है। और कुछ ऐसे नालायक चले होते हैं तो अपनी गलती दूसरे गुरु भाई पे डालते हैं, दूसरा गुरु भाई पहले गुरु भाई पे ठवेलता है। वो रावण की परंपरा के गुरु भाई होते हैं। और राम की परंपरा के गुरु भाई ये होते हैं कि नारायण की गलती थी तो पहलाज बोलता कि गुरुजी मेरे गाय देर धोने से जरा दही नहीं जम पाई। ऐसा नहीं कहता कि नारायण ने दही देर से जमाई इसीलिए छाछ नहीं हुई। और कभी कभार नारायण की गलती होती तो पहलाज बोलता है नारायण की गलती नहीं मेरी गलती है। और पहलाज की गलती नारायण अपनी गलती मानता है और नारायण की गलती पहलाज मान लेता है। ऐसे आपस में गुरु भाइयों का प्रेम था। एक बार गुरु ने कहा जाओ पुट काठियों करे चो, लकड़ियां काट के आओ जंगल से, भंडारे में चाहिएगी। लकड़ियां काट के आते, गौवे चराते, गौवे दोते, दही जमाते, छाछ बलोते, मक्खन से घी निकालते, भंडार चलाते, आए गयों को छाछ पिलाते, गुरु महाराज की पैर चंपी करते। कभी ऐसा नहीं कहा कि हूं शू करूं, आटलू बधु काम छे। ऐसा पलायनवादी ले भागू शब्द कभी उनके मुंह से नहीं निकला। रात्रि के 12 बज जाए फिर भी प्रभात को 5 बजे तैयार हो जाए, गुरुजी उठेंगे उसके पहले दातुन लेके खड़े हो जाए। ऐसे दोनों गुरु भाई थे, पहलाज और नारू। नारायण कह दो, नारू नारू बोलते गुरु उसको। एक दिन गुरु ने टक्का दिया। टक्का मना 2 पुराने पैसे, 3 नए पैसे। उस जमाने टक्के की बड़ी कीमत थी, आज से 65 साल पहले। हमें भी सुमरण है कि टक्के में हम लोग भरपेट भोजन कर सकते थे। 1 पैसे में तो नाश्ता लेते थे स्कूल में से सिंध में, तो पेट भर जाए ऐसा। आधा पैसे की जलेबी लेते तो दोस्त को भी खिला सकते थे। उस जमाने की बात है। गुरु ने टक्का दिया कि लो काठियां लकड़ियां करते आना, रास्ते में जब लौटो तो 2 पाई के मटर ले आना, 1 पाई की ठंडाई ले आना। तो आज जरा ठंडाई घोटेंगे, बैसाख का महीना है, गर्मी है, और मटर भिगा देना, उबालना, तो शाम को आने जाने वाले सत्संगियों को मटर और ठंडाई देंगे।
लकड़ियां के बोझे डाल दिए, रोटी का टुकड़ा खाया, जरा झोंका खाया। गुरु ने बुलाया, नारू पहलू। पहलू माना पहलाज, नारू माना नारायण। वो मटर पूछा न, मटर भिगा दिए बेटा। तो नारू पहलू के सामने देखता है, पहलू नारू के सामने देखता है। गुरु समझ गए कुछ गड़बड़ी। अरे छाए पुट, वो मटर पूछा कि न, ठंडाई आई कि न। तुम समझ गए होगे सिंधी भाषा। ठंडाई आई कि न, खसखस ये वो सब उसको मिला जुला के ठंडाई बोलते। खसखस है, सौंफ है, इलायची है, गुलाब के पत्ते हैं, कुछ थोड़े मगज के बीज हैं, ऐसा वैसा मिला के ठंडाई बोलते। 2 5 25 काले मिर्च होते हैं। था धलाई, मटर पुस्या। तो पहलू नारू के सामने देखता है, नारू पहलू के सामने देखते दोनों का सिर झुक गया। बोले छा गाल है, सच बुधायो कि गुरु महाराज गाल बड़ी केड़ी है, टको विंजाजी वियो। वो लकड़ियां काटते काटते टक्का कहीं गिर गया, पता नहीं। बोले टको विंजाया छोरा, रोटी खाधी तो के हाँ, वञो गोले चो। दोनों गए टक्का गोलने को, टक्का ढूंढने को। 1.5 माइल गए दूर, जहां लकड़ियां काटी जंगल में। आश्रम भी एकांत में था। थोड़ी मेहनत पड़ी, लेकिन गर्मियों में धूप में टक्का मिल गया। दोनों के हृदय में ऐसा नहीं हुआ कि एक टक्के के लिए 2 जवानों को गुरु भगाते, कि गुरु महाराज केड़ा दयालु हैं, असांजी भूल सुधारण लाइ असांखे मोकिलियो अथनि, हमारी गलती सुधारने के लिए हमको भेजा। टक्का में से 2 पाई का तो वो मटर लाए, 1 पाई की ठंडाई लाए। अब शाम के 5 बज रहे हैं। अब 5:30 6 बजे तो सब यात्री आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे और जाएंगे। मटर भिगा दिए। बोले हाँ, देखो भीग गए, पक गए कि नहीं। ठंडाई भिगा दी। नारू पहलू के तरफ देखता है, पहलू नारू के तरफ देखता है, लेकिन जिसकी इच्छा भय और क्रोध चला गया, ऐसे गुरु का स्मरण करके जाते, देखते कि मटर भीगे क्या, मटर तो पके हुए बाफे गए। भिगाने को रखे थे, लेकिन गुरु महाराज सीज गए ठंडे पानी में। और ठंडाई भिगाई थी, वो तो कोई घोट के चला गया है गुरुजी, अब तो पानी उमेरना है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, 2 बड़े बड़े मटके डाल दो पानी। 1 पाई की ठंडाई में 2 बड़े बड़े मटके पानी डाला, फिर भी ठंडाई घाटी की घाटी। 2 पाई के मटर, और मटर में मिर्च मसाला मिलाया। जो आए गए गरीब यात्री उनको देते गए। शाम को कीर्तन सत्संग के लिए लोग आए, उनको बांटी। आखिर गुरु महाराज ने कहा कि अब बोलो उसको खप जाए, हे भगवान अब खप जाए। तब वो ठंडाई पूरी हुई और मटर खत्म हुए। पहलू और नारू गुरु की इस शांत अवस्था, इच्छा भय और क्रोध नहीं, ऐसी अवस्था की महिमा थोड़ी थोड़ी समझने लगे। एक शाम का समय था, पहलू कहीं चला गया था। पहलाज उस पहलू का नाम दूसरा था भगवानो, भगवान दास भी नाम था। पहलू भी बोलते थे, भागू भी बोलते थे, भगवान भी बोलते, उपनाम। भगवान दास कहीं चला गया था पहलू, और नारू बैठा था। गुरु महाराज को झल्ली हाँकते थे, करंट के पंखे नहीं थे, डंडा लगाते थे, लटकाते थे, उसके ऊपर एक रजाई बांधते थे और फिर खींचते थे, झल्ली की हवा खाते थे। हमने भी ये हवा अपने पिता माता को और खाई और खिलाई। जो लोग 50 साल के होंगे उनको पता होगा कि झल्ली से हवा फेंकते थे। तो एक भगत झल्ली हल चला रहा है, गुरु महाराज बैठे, 5-25 भक्त बैठे हैं। संतोष दास महाराज बोलते हैं, फरीदाबाद में उनका आश्रम। अरे भगवानों कहाँ है, किथे आए भगवानों? तो भगत ने कहा भगवान पहलू, हाँ पहलू अभी नहीं है, कहीं गया है गाय वाय चराने। अच्छा 2-5-25 बातें हुई। अरे पहलू आयो कि न, भगवान आयो कि न? कि साईं कोन आयो। अच्छा तो नारायण किथे आहे? नारू नारू कि नारू तो साईं हिते वेठो आहे पासे में, वो कम पियो करे, सॾु करे बुलाओ। नारू हम जाना चाहते थे, आधी घड़ी हम रुक गए, ज्यादा 11 मिनट ज्यादा हो गए, मेरा टाइम पूरा हो गया है, अब ये गद्दी तुम संभालना। अच्छा मैं जाता हूं। बस ओम। अपना स्थूल शरीर तो जहां भगत ले जाएंगे पूरा हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों में लीन हो गया, जीवात्मा परमात्मा में मिल गया, संतोष दास परम संतोष तत्व में विलय हो गए।
थोड़ी देर के बाद आया वो नारू का गुरु भाई पहलू भगवान। नारायण दास बोलता है कि गुरु महाराज ने तुम्हारे को याद किया 2 बार 3 बार, इसलिए गुरु गादी के तुम अधिकारी हो। प्रहलाद बोलता है पागल हुए हो। जाते जाते गुरु महाराज ने कहा कि जाओ तुम ही संभालो गादी, गादी तुम संभालोगे, मैं सेवा करूंगा। नारू बोलता है नहीं नहीं प्रहलाद, गादी तुम संभालोगे, मैं सेवा करूंगा। आपस में दोनों का झगड़ा हो गया, जैसे भरत का और राम जी का मधुर कलह। राम कहते हैं कि गादी भरत संभालेगा, छोटा भैया राज्य करे और बड़ा भैया तपस्या करे। और भरत कहते कि नहीं नहीं, बड़ा भैया राज्य करे, छोटा तपस्या करे, सेवा करे। ये भारतीय संस्कृति है। और इस्लाम संस्कृति, अपने बाप को जेल में डाल दिया, भैया का खून कर दिया और औरंगजेब राजा बन गया। जयराम जी की। तो जहाँ इच्छा भय और क्रोध का अभाव है वहाँ ऐसा मधुर व्यवहार होता है। और जहाँ इच्छा वासना का महत्व है, इंद्रियगत ज्ञान का आदर है, पशुता का आदर है, बुद्धि का और भगवान का आदर नहीं है, वहाँ संघर्ष और अशांति होती है। आपस में दोनों का मधुर कलह हुआ। नारू के गुरु भाइयों ने कहा, दूसरे जो भक्त थे, कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो पहलू के जो भगत थे बोले नहीं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, नारायण दास गादी संभाले। उनके चमचे भी उनसे अच्छे रहे। उनके चमचे ऐसा नहीं करने लगे कि आप गादी पे बैठो, आपका अधिकार है। चमचे भी भिड़ाने नहीं लगे, सेवक भी ईमानदार रहे। आखिर पंचायत इकट्ठी हुई। नारायण दास बोलता है कि प्रहलाद अधिकारी है गुरु गादी का, प्रहलाद बोलता है कि नहीं नारायण दास अधिकारी है। आखिर खींच तान करते करते प्रहलाद की बात नारायण दास को स्वीकार करनी पड़ी कि अंत समय गुरु का वचन सत्य करने के लिए आपको मानना पड़ेगा। गुरु ने कहा अच्छा तुम ही संभालो। तो गुरु बोल गए तुम संभालो, तो फिर तुम गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न करो, आप संभालो, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ। आजीजी करके गद्दी दी और नारायण दास ने संभाली। लेकिन भगवान दास कहो कि प्रहलाद कहो, वो भी उसके प्रति बहुत स्नेह रखते थे। जीवन भर गुरु भाई आपस में टकराए नहीं। जैसे राम और भरत कभी आपस में ऐहिक संपत्ति से अथवा किसी बात से टकराए नहीं, ऐसे संतोष दास के वो 2 शिष्य इतने वफादार निकले, कभी टकराए नहीं। उस नारायण दास महाराज का कंठ बड़ा मधुर था। वो फरीदाबाद से 5 कोस दूरी पर किसी मंदिर के आमंत्रण से वहां भजन गाने को गए। कंठ मधुर था और गुरु सेवा का पुण्य था, वाणी में आकर्षण था, निगाहों में भी कुछ शक्ति आ गई थी। तो उनका नाम सुनकर उस मठ मंदिर में हजारों लोग आसपास के आ गए कि साईं नारायण दास का आज सत्संग कीर्तन होगा शाम को 8 बजे से। लोग दूर दूर से आने लगे, हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। महाराज हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, कीर्तन भजन हुआ, रात्रि के 11 बज गए। भंडारी ने कहा धीरे से कान में कि गुरु महाराज 11 बजे सबके भोजन की व्यवस्था यही है, ऐसी घोषणा की गई और आप भी भूखे होंगे, अर्थात भोग पालो, पूर्णाहुति करो। रात्रि के 11 बजने जा रहे हैं, उन्होंने भजन कीर्तन और सत्संग की पूर्णाहुति घोषित करी। पूर्णाहुति घोषित की, इतने में 5 कोस दूरी से एक पीर घोड़ा भगाता भगाता आया। पीर की और नारायण दास की बड़ी दोस्ती थी। पीर भी अपनी दुनिया का बड़ा प्रसिद्ध आदमी था, पीर की भी थोड़ी उपासना साधना थी और नारायण दास की गुरु भक्ति थी, उपासना साधना थी, दोनों की दोस्ती थी। लेकिन पीर को 5 कोस आते आते 11 बज गए। पीर के साथ 2-4 चमचे भी थे। इनका पूर्णाहुति करना और पीर का पहुंचना, पीर थका था और थोड़ा सिद्धि का उसको अहंकार था। पीर ने देखा कि मैं आया और पूर्णाहुति कर दी, दोस्ती का कदर नहीं किया। चमचों ने कहा कि नारायण दास तो पहुंचा हुआ फकीर है, अपन निकले होंगे तब से उनको पता होगा, तो ये पूर्णाहुति किया, क्या इन्होंने दोस्ती निभाई। पीर गुस्से में आ गया
पीर ने कहा कि हजारों लोगों को देखकर ये नारायण दास अंधा हो गया, अंधा। अब खुदा करेगा कि अंधा ही रहेगा, अब देखेगा नहीं। पीर के श्राप ने नारायण दास की ज्योति को डैमेज कर दिया। नारायण दास ने कहा, पीर तुम दोस्ती नहीं संभाल पाया। खैर तुम्हारा वचन में शिरोधार करता हूँ। मेरी अंदर की आंखें गुरु ने दी है, वो तो कभी कोई छीन नहीं सकता है। बाहर की आंखों पर तुम्हारा श्राप भले रहा, दोस्त हो मैंने ले लिया। लेकिन अगर तुम दोस्त होते तो आकर मेरे से मिलते कि भाई मेरे आने में देर हो गई, तो इनको भोजन करा के 1 घंटे के बाद फिर अपन कीर्तन महफिल चालू रखते। तुमको उपदेश करना तुम भी कर लेते और मेरा नाम सुनकर लोग बैठे रहते, मैं भी बैठा रहता, तुम भी बैठे रहते, प्रभात कर लेते अपन। लेकिन तुम आवेश में आकर मेरे को श्राप दे दिया, ये अच्छा नहीं किया। अब ये सिंध के लोग मानेंगे कि पीर के पास शक्ति और हमारे नारायण दास तो हमारे हिंदू धर्म में कोई ताकत नहीं। ऐसा करके इनकी श्रद्धा टूट जाएगी। इसलिए तुमने जो दिया है थोड़ा बदले में मैं प्रसाद दे देता हूँ। पीर तू जाता है तो जा, अकड़ के जाता है तो जा, लेकिन तू अपने डेरे पर नहीं पहुंचेगा, रास्ते में लहू लुहान होके मर जाएगा। ये मेरा वचन भी लेता जा। पीर को और गुस्सा आ गया, अकड़ गया, चढ़ा घोड़े पर। पीर ने घोड़े को मारी चिमकी, घोड़ा भागता रहा। हवाओं ने झपटा लिया, एक पेड़ की डाली टर्राती हुई नीचे गिरने को थी। उसका आवाज सुनकर बाबुल की पेड़ की, कोई सड़ा पुराना बाबुल का बड़ा दरकत होगा, डाली का आवाज हुआ, घोड़ी चौंकी। घोड़ी चौंकी तो रकाब में से पीर का पैर निकल गया, तो ऊंधा होकर गिरा तो वहां एक बाबुल का पैर पड़ा था। पेड़ के शूल उसके शरीर में घुस गए, खोपड़ी फट गई, लहूलुहान होकर मर गए। नारायण दास के नेत्र नाश किए तो उसने अपनी जिंदगी नाश की। सिंध में हाहाकार मच गया कि दोनों हस्तियां टकराई और आपस में श्राप देकर एक नारायण दास संत गुरु भक्त की आंखें चली गई तो पीर का जीवन चला गया। हाय रे हाय, ये क्या हो गया, हाहाकार मच गया। इन बात पर मैं इतना राजी नहीं होता हूँ। शक्ति आए तो उस शक्ति का उपयोग श्राप देने की अपेक्षा कठिनाई सहने में करना चाहिए, अपमान सहने में करना चाहिए, तो वो पीरों का भी पीर हो जाता है। अपने पास सामर्थ्य हो और अपनी प्रतिकूलता में सामर्थ्य का उपयोग करना, ये सुलझे हुए पीर के लक्षण नहीं है। मैंने गुरुदेव के जीवन में बहुत ऊंचे चमत्कार देखे। नीम का पेड़ चला दिया, चलती हुई गाड़ी को रोक दिया, जैसा कह दिया ऐसा हो गया, कई बार मैंने देखा।